अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बन जाने वाली लौकी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में बन जाती है और बिल्कुल मार्केट जैसी हलवाई जैसी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है ये। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने 1 किलो लौकी ली है। लौकी यहाँ पर मैंने लंबी वाली ली है, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसका यूज़ करेंगे ना, तो अगर आप गोल वाली लौकी लेंगे तो उसमें जो बीच में पल्प होता है लौकी के वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपने बेहतर है कि आप लंबी वाली लौकी का यूज़ कर लें। तो इसको आपने सबसे पहले वॉश करना है, उसके बाद इसका छिलका उतार लेना है। तो अब हमने इसको कद्दूकस करना है, ग्रेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, इसको हमने निकाल लेना है। इसमें बीज होते हैं जो कि बर्फ़ी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये जो नरम वाला हिस्सा होता है इसका, ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने निकाल के इसे अलग कर लेना है। तो अगर आप गोल वाली लौकी लेंगे तो उसमें आपकी काफ़ी लौकी निकल जाएगी, और आप लंबी वाली लौकी लेंगे तो इसमें ये इतना ज़्यादा नहीं होता है बीच वाला हिस्सा इसका। तो ये देखिए इस तरह से निकाल के आपने लेना है लौकी को, और लौकी हमारे पास वज़न में 1 किलो है, और मैंने यहाँ पर पूरी लौकी के देखिए बीच का जो हिस्सा होता है सॉफ्ट वाला बीच वाला वो निकाल लिया है। और जो इसका ये बीच वाला हिस्सा है इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना है, फेंकना नहीं है। इससे आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप इसे कद्दूकस करेंगे, तो मैं चॉपर में इसे कर रही हूँ। मैंने ये इसका ब्लेड लगा दिया, इसमें सेट कर दिया, इसमें मिनटों में हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे चॉपर में डालेंगे और लौकी को हम मिनटों में इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। लौकी हमारी ग्रेट हो चुकी है, मिनटों में हो चुकी है, क्योंकि इसको हमने चॉपर में किया है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरह की ये तैयार हुई है। इसके लच्छे देखिए कितने अच्छे बने। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पतीली में 2 चम्मच यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमने इसमें लौकी डाल देनी है। लौकी को हम अच्छे से मिला लेंगे पहले। और हलवा जो बनता है ये घी में बनता है, ऑयल में नहीं बनता है, तो आपने यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है। तो बस इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए लौकी अपनी स्टीम में यहाँ पर पक चुकी है। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है इसको, ताकि लौकी जले नहीं, नीचे से लगे नहीं। अब मैंने यहाँ पे आधा कप दूध की मलाई ली है, तो अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह आधा कप दूध का इस्तेमाल कर लें। 1 कप में यहाँ पर चीनी डाल गई हूँ, और इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे इतनी देर तक कि ये जो चीनी हमने इसमें डाली है तो ये एकदम से पानी रिलीज़ अपना कर देती है, और दूध की मलाई डाली है ये भी इसमें ड्राई हो जाए, दोनों चीज़ें। तो बस इसको हम मीडियम आंच पर पकाएंगे चम्मच चलाते हुए, और इसका हमने पानी यहाँ पर अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी इसका पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें मौजूद है, तो इसको अच्छे से ड्राई करना है। यहाँ पर देखिए मलाई डालने से इसमें दाना बन चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसमें खोया डाला है। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर डाल देंगे आधा चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे कलर बहुत ही प्यारा लगता है, बर्फ़ी का दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ देखिए कलर मिलाने के बाद कितना खूबसूरत इसका कलर हो चुका है। तो यहाँ अच्छे से कसते हुए इसको पकाना है। इसका जो भी पानी है वो अच्छे से ड्राई करना है हमें।
तो जो बर्फ़ी बनाने का असल स्टेप है वो यही है, आपने ख़याल करना है यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से भूनते हुए पकाना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल गई हूँ 1/4 चम्मच, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है आधा कप इसमें डालेंगे। मिल्क पाउडर 1 कप, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने नीडो यूज़ किया है। तो मिल्क पाउडर से आज हम ये बर्फ़ी बना रहे हैं। इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है बनिस्बत खोया डालने से ज़्यादा। अगर आप बर्फ़ी बना रहे हैं तो फिर आप मिल्क पाउडर के साथ बनाएं, तो ये मिनटों में भी बन जाती है और मज़े की भी बनती है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने लगी है। तो आप यहाँ चाहें तो 1 चम्मच घी का इसमें और मिला सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही पका गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से मिला लिया है, और बर्फ़ी आप देख सकते हैं हमारी टाइट होने लगी है, ये मिक्सचर हमारा टाइट होने लगा है। तो बस इतना ही इसको हमने पकाना है। तो अब मैंने एक पहले से प्लेट मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख दी है, जिसमें हम इसे फ़ौरन से निकाल लेंगे। तो यहाँ गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो अब हम इसे फ़ौरन से प्लेट में निकालेंगे और जमा देंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अब हम इसे चम्मच से अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब हम इस पर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से, ये ऑप्शनल है, जो आपको पसंद है आप ऊपर से डाल दें, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने ऊपर से इसमें बादाम पिस्ते कटे हुए डाले हैं। तो इसे भी मैं अच्छे से दबा देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको 1 घंटा हो चुका था। तो यहाँ पर हमने इसे फ्रिज में रख कर सेट कर लिया था 1 घंटे के लिए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी जमकर ये तैयार हुई है बर्फ़ी, देखिए। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के आप पीसेस इसके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी बन के तैयार। तो देखिए दिखने में कितनी ये यम्मी सी लग रही है, बिल्कुल हलवाई जैसी मज़ेदार सी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।